दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉकहीड मार्टिन के F-35 के बारे में, क्योंकि आपने भी कभी न कभी ये बात ज़रूर सुना होगा कि अमेरिका ने भारत को F-35 ऑफ़र किया है, लेकिन भारत ने अभी लेने के लिए हाँ नहीं बोला। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या है कि भारत लेना नहीं चाहता या अमेरिका इतना उतावला क्यों है भारत को F-35 देने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि F-35 है क्या, आखिर ये इतना एडवांस क्यों माना जाता है और दुनिया में ऐसे 13 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे F-35 अभी अपनी सर्विसेज दे रहा है। और ये मान के चलिए जिन देशों में F-35 है वहाँ पर वो उसकी एयरफोर्स यानी कि डिफेंस की बैकबोन माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत अभी F-35 लेना क्यों नहीं चाह रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों बता दें, F-35 अपनी कैटेगरी का यानी कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स में सबसे एडवांस माना जाता है और इसमें लगे मतलब जो सेंसर है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो किसी भी अन्य फाइटर जेट से बहुत एडवांस है। उसकी तुलना में वो एकदम ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ये अलग ही लेवल के इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स लगे होते हैं। यही कारण है कि F-35 में जो पायलट होता है उसको इतनी सहूलियत मिलती है कि वो बाकी राफेल हो या कोई और भी फाइटर जेट्स उड़ाने वाला पायलट क्यों ना हो, वो उसकी बराबरी नहीं कर पाता। यही कारण है कि F-35 अपने हर मिशन को बहुत अच्छे से अंजाम दे पाता है जो वो करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत इसकी तरफ नहीं जाना चाहता। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए जानते हैं उसकी वजह क्या है। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो है एयर टू एयर फ्यूलिंग। दरअसल दोस्तों, भारत के पास जितने भी फाइटर जेट्स हैं या फिर एयर टू एयर फ्यूलिंग के प्लेन हैं, वो इस तरह से नहीं डिज़ाइन किए गए हैं कि F-35 को एयर टू एयर फ्यूलिंग कर सके, क्योंकि इसकी डिज़ाइन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और इतनी डिफरेंट है भारतीय इन्वायरमेंट के हिसाब से कि भारत के पास ऐसा कोई भी अभी फाइटर जेट्स नहीं है कि वो बहुत ईजिली इसमें एयर टू एयर फ्यूलिंग कर सके। बाकी इसके अलावा जितने हमारे पास फाइटर जेट्स हैं इंडिया में, इंडियन एयरफोर्स के पास, उनमें ज़्यादातर में एयर टू एयर फ्यूलिंग होती है, लेकिन ये भारतीय इन्वायरमेंट में F-35 को इस तरह का एयर टू एयर फ्यूलिंग कर पाना अभी के लिए पॉसिबल तो नहीं लगता। ये सबसे बड़ी वजह है, जिनमें से एक ये भी है। उसके अलावा जो इंटरफेस है यानी कि कंट्रोल है, कमांड एंड कंट्रोल से जो इसका कम्युनिकेशन है वो भी बहुत अलग है, क्योंकि भारत जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वो लगभग रशियन मेड होते हैं, जबकि ये अमेरिकन है। तो भारत को लगभग अपने सारे सॉफ्टवेयर और कंट्रोल सिस्टम को लगभग एक बार में तो पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा, ताकि F-35 के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जा सके ताकि वो इंटरफेस कर सके। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें एक वाइड रेंज रडार टाइप लगा होता है, यानी कि एक बहुत गजब का और एक बहुत बड़ा रडार सिस्टम होता है जो कि इंडियन इन्वायरमेंट के हिसाब से सही नहीं है। इंडियन की जो डिफेंस है वो रशियन मेड होने की वजह से इसके साथ उतनी अच्छे से मैच नहीं हो पाते और जॉइंट नहीं हो पाते, जिससे कि ये ईज़िली काम कर सके। उसके अलावा दोस्तों, इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम पाया जाता है F-35 में, जबकि भारत के पास जो सूट होते हैं वो उसमें रशियन कम्युनिकेशन होता है। यानी कि आप कम्युनिकेशन के हिसाब से भी देखें तो भारत और अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत अंतर है। इस वजह से भारत रेडियो कम्युनिकेशन भी उस तरह से नहीं कर पाएगा F-35 के साथ, जो कि रशियन टेक्नोलॉजी के साथ हम करते हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर F-35 को इंडियन इन्वायरमेंट में फिर भी काम करना है तो भारत को अपनी जो कमांड एंड कंट्रोल है उनमें लगभग 80% सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को रिप्लेस करना होगा, ताकि इसके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाया जा सके और इससे कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा भी हमारे पास जितने वेपन्स हैं वो इस तरह के नहीं होते हैं कि F-35 में वो इनको इम्प्लांट किया जा सके। यानी कि कह सकते हैं कि एक तो F-35 खुद ही इतना कॉस्टली होता है, उसके बाद फिर F-35 में वेपन्स लगाने के लिए जो वेपन सिस्टम होता है वो अलग से भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी वेपन हैं वो इसमें फिट होने वाले भी नहीं हैं। इस वजह से अगर देखा जाए तो F-35 का जो कॉस्ट है प्लस वेपन कॉस्ट और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा हाई है कि भारत जैसा एक देश जो कि 4-5 ट्रिलियन की GDP के साथ मतलब सर्वाइव करता हो, उसके लिए बहुत ही मुश्किल है कि भारत इसको ले सके फिर इसके साथ सर्वाइव कर सके, क्योंकि इसकी एक बार की जो फ्लाइंग कॉस्ट है वो लगभग $36,000 होती है पर आवर की। यानी कि आप अगर एक इसकी लाइफ टाइम कॉस्ट की बात करें फ्लाइंग कॉस्ट 1.7 ट्रिलियन होती है। आप सोचिए कहाँ भारत की GDP
ट्रिलियन और कहाँ इसकी एक साल की मतलब एक प्लेन की लाइफ टाइम जो कॉस्ट है फ्लाइंग 1.7 ट्रिलियन है। तो यानी कि 4-5 अगर F-35 भारत में आ जाए तो भारत की बाकी जनता तो भूखों मर जाएगी, क्योंकि इसको मेंटेन कर पाना ही भारत के बस के बाहर की बात होगी। तो यानी कि ये इस समय का दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है खुद हाई है, प्लस इसको मेंटेनेंस और इसमें लगे अपग्रेडेशन की वजह से ये दुनिया में सबसे महंगा होता जा रहा है। इसके अलावा भी दुनिया में ऐसे बहुत से छोटे बड़े देश हैं जो इसको यूज़ करते हैं, जिनमें इज़राइल और जॉर्डन जैसे देश भी हैं। हालांकि इज़राइल और जॉर्डन बहुत छोटे देश हैं भारत के कंपैरिजन में, लेकिन वो इसलिए इसको अफोर्ड कर पाते हैं क्योंकि उनके जो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी है वो अमेरिकन है, तो उनको कुछ नया उसमें नहीं करना होता है। जबकि भारत के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादातर तो रसियन है और थोड़े बहुत फिर फ्रांसीसी हैं। अमेरिकन टेक्नोलॉजी भारत के पास उतनी नहीं है, और इसलिए भारत के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि F-35 को भारत अपने यहाँ उस तरह से काम करा सके जैसे भारत अपने बाकी प्लेन्स के साथ करता है। यही कारण है कि भारत इसको लेना नहीं चाहता, और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए तो कभी रिक्वेस्ट भी नहीं किया है कि भारत को F-35 चाहिए। लेकिन कभी ना कभी इंडियन मीडिया में या फिर इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की न्यूज़ चलती हैं कि अमेरिका भारत को F-35 देना चाह रहा, लेकिन भारत लेना नहीं चाहता अभी, या भारत ने हाँ नहीं बोली। तो आपको बता दें कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी कभी भारत से इस तरह की कोई बात नहीं कही है कि भारत को F-35 वो देना चाहता है। जबकि भारत अपने MRCA यानी कि एक ऐसा फाइटर जेट जो कि 4th जनरेशन का होगा, वो भी भारत उस पर काम करना चाहता है और उसको लेना चाहता है, क्योंकि वो 126 की संख्या में भारत लेना चाहता है, और वो भारत की जो ज़रूरतें हैं खासकर इंडिया और पाकिस्तान के लिए वो बहुत इनफ होगा इनके लिए। इसलिए भारत इसको लेगा, बल्कि F-35 को नहीं लेगा, क्योंकि वो भारत की औकात से ही बाहर हो जाएगा। तो अब आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि अमेरिका क्या भारत को सच में ऐसा करना चाहता है या देना चाहता है कि नहीं। और अगर न लेने की बात है भारत की, तो भारत के सामने जो मजबूरियाँ हैं वो आप समझ गए होंगे कि भारत अगर अमेरिका ने कभी कहा भी होगा तो भारत ने हाँ क्यों नहीं बोला होगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं और इंडियन डिफेंस और इंडियन स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।